इलेक्ट्रिसिटी। आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी, क्लास 10th का 11th चैप्टर है ना। कौन सा कलर लें आज? आज लेते हैं येलो। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? कुछ नहीं, देखेंगे यार आगे। पूरा करंट मारता है ना, घर में फैन वैन चलता है ना, सब कुछ चलता है ना, लाइट जल रहा है ना, सब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है। पता है, बच्चा बच्चा जानता है। तब उसी के बारे में डिटेल में जानेंगे। अब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं चार्ज के बारे में। क्यों? क्योंकि चार्ज का मूवमेंट की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है बेटा, है ना। बिना चार्ज का मूवमेंट के इलेक्ट्रिसिटी पैदा ही नहीं होगा, है ना। तो सबसे पहले चार्ज के बारे में जान लेते हैं। चार्ज दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, दोनों अगर सेम होंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज सामने में होंगे तो वो दोनों क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और अपोजिट चार्ज, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सामने होंगे तो वो दोनों अट्रैक्ट करेंगे। इनका नेचर होता है। ठीक है, दो टाइप के चार्ज होते हैं। लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। चार्ज को हम लोग मेजर करते हैं कूलम से, जिसका उसका ऐसा यूनिट होता है, चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम। ठीक है, 1 कूलम इज द चार्ज दैट फ्लो व्हेन 1 एम्पेयर करंट फ्लो फॉर 1 सेकेंड। सिंपल सी बात है, ये चार्ज का फॉर्मूला है। चार्ज इक्वल्स टू होता है आई टी, आई फॉर आइसक्रीम ना बेटा, यहां पर ही करंट होता है आई फॉर, ठीक है, और टी फॉर टाइम। तो 1 कूलम चार्ज के लिए 1 एम्पियर करंट और 1 सेकेंड चाहिए। खत्म, यही चीज तो बोला है। समझ में आया? 1 कूलम चार्ज कितना होता है? 1 एम्पियर करंट इंटू 1 सेकेंड। खत्म, इतना ही सा है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? एक सिंगल इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, याद रखना, सिंगल इलेक्ट्रॉन में जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है। उसका क्वांटिटी बोलोगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तुमको पूरा अच्छे से लिखना है तो 1.602 भी लिख सकते हो, लेकिन 1.6 काफी है। ठीक है, चलो ये समझ में आया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चार्ज कंप्लीट। अब देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि चार्ज का फ्लो की वजह से ही इलेक्ट्रिक पैदा होता है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है, पहला कारण। ठीक है, दूसरा, चार्ज फ्लो कब करता है? जब बेटा कोई भी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है ना। अगर किसी भी कंडक्टर में, कंडक्टर मतलब वायर वगैरह जो भी, ठीक है, कोई भी कंडक्टर में जब पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा तभी चार्ज फ्लो करेगा, नहीं तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा बेटा, आराम से बैठा रहेगा, है, कोई जरूरत नहीं उसको मेहनत करने की। ठीक है, तो चार्ज फ्लो हुआ पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज फ्लो हुआ और फिर उसी का ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। याद रखना, ठीक है। सबसे पहला है करंट। करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। रेट ऑफ फ्लो मतलब समझ रहे हो, टाइम से डिवाइड कर देने का। जहां भी रेट बोला यानी कि टाइम से डिवाइड कर देने का। ठीक है, ये देखो, I इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट टाइम बोल सकते हो, या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बोल सकते हो। ठीक है, यही है। I फॉर आइसक्रीम नहीं, यहां पर I फॉर होता है करंट, Q फॉर चार्ज, T फॉर टाइम। ठीक है, बोलोगे इससे पहले वाला इक्वेशन ही है, हाँ वही वाला इक्वेशन है, उसी को थोड़ा सा इधर उधर कर दिया और क्या। ठीक है, करंट क्यू फ्लो है, कैसे पैदा होता है? करंट इज जनरेटेड व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस कॉज्ड चार्ज्ड पार्टिकल टू फ्लो थ्रू अ कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, देखो जैसे कि ये है ना वोल्टेज, ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है ना। ये कंडक्टर लगा हुआ वायर से, ये वाला है कंडक्टर, है ना। कंडक्टर में देखो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, ये जो छोटे छोटे है ना वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन क्या? चार्ज पार्टिकल ही है ना। तो इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज रहता है उसमें, इस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल लगा हुआ है तो किस तरफ भागेगा? पॉजिटिव की तरफ भागेगा। अब भाग रहा है, अब इलेक्ट्रॉन भागा उस तरफ तो तुम लोगों का करंट किस तरफ जाएगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस तरफ जाएगा करंट। याद रखना, इलेक्ट्रॉन का फ्लो बोलो या फिर चार्ज का फ्लो बोलो, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा होता है तुम लोगों का करंट। ठीक है, करंट लागली, समझ में आया? ठीक है, चलो ये चीज लिखा हुआ है, I फॉर करंट, Q फॉर चार्ज, T फॉर टाइम दे दिया हूं, ऑलरेडी देख लेना। करंट को हम लोग एम्पेयर से मेजर करते हैं, कूलम को चार्ज को कूलम से और टाइम को सेकंड से। ऐसा यूनिट चार्ज करंट का ऐसा यूनिट क्या है? एम्पेयर। मेजर्ड बाय एमीटर। ठीक है, हम लोग करंट को किससे मेजर करते हैं? एमीटर से। ठीक, कनेक्टेड इन सीरीज, ये याद रखना। ठीक है, जब भी हम लोग मान लो ये कंडक्टर है, ठीक है, इसमें कोई भी करंट फ्लो कर रहा है तो उसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? एमीटर लगाते हैं। एमीटर को हम लोग को सीरीज में ही लगाना पड़ेगा बेटा, है ना। ऐसा नहीं कि यहां पर चार्ज है, यहां पर एमीटर लगा दो, ये पैरेलल हो गया,
ऐसा नहीं कर सकते, है ना, ऐसा रहता है इलेक्ट्रॉन। मान लो ऐसा कंडक्टर एक बना हुआ है ना, ये एक कंडक्टर बना हुआ है ना, इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, करंट इधर फ्लो करेगा और तुम लोग इधर लगा दोगे एमीटर। ऐसा नहीं हो सकता बेटा, ठीक है। तो करंट हमेशा, एमीटर हमेशा सीरीज में ही लगता है, पैरेलल में नहीं लगता। अगर सीरीज पैरेलल समझ में नहीं आ रहा है, डोंट वरी, आगे हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टेंस का, ठीक है। सीरीज में कैसे कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल में कैसे कॉम्बिनेशन होता है, बहुत अच्छे समझ में आएगा। बट अभी फिलहाल इतना याद रखो, एमीटर को हमेशा जब भी हम लोग लगाते हैं कंडक्टर में या फिर किसी भी डिवाइस में, तो वो सीरीज में लगाते हैं, तभी जाके वो सही करंट का फ्लो बता पाता है, ठीक है। चलो, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, याद रखना, ठीक है। दैट इज करंट फ्लो ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, बट इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑपोजिट, सेम चीज है। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, करंट कहां से फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव को हम लोग बोलते हैं हायर पोटेंशियल, नेगेटिव को बोलते हैं हम लोग लोअर पोटेंशियल, खत्म, वही चीज दिया हुआ है, ठीक है। समझ में आया, करंट इलेक्ट्रिसिटी पता चला। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा क्वेश्चन है तुम्हारे एनसीईआरटी का, देख लेते हैं, ठीक है। क्या बोला है, अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, करंट दिया हुआ है तुम लोगों का 5 एम्पियर, ठीक है, ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, ठीक है। टाइम दिया हुआ है तुम लोगों का 10 मिनट्स, या फिर बोल सकते हो 10 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड, मिनट को 60 सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द कंडक्टर, चार्ज बोला है बेटा, कितना होगा, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, आई टी, आई फॉर करंट, टी फॉर टाइम, 5 इंटू 60 इंटू 10 कितना हो जाता है, लिख देते हैं ना यार, 60 इंटू 10 है ना, 605। अच्छा सॉरी यहां पर 0.5 दिया हुआ है ना, 0.05 है ना, 0.05, ठीक है। अब देखो ये जो 0.5 इंटू 10 हो जाएगा 5 इंटू 60 करना है, 6 पंचे 30, 300 हो जाएगा तुम लोगों का आंसर, है ना। 300 क्या चार्ज पूछा ना, कोलम इज योर आंसर। छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा क्वेश्चन है, देख लो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये चल रहे बाबा। फिर आ गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अभी हम लोग थोड़ा देर पहले देखे, पोटेंशियल डिफरेंस ना तो करंट ना मुन्ना ना, बिना पोटेंशियल डिफरेंस का करंट नहीं होता, है ना। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, देखो कोई भी एक कंडक्टर है ना, कंडक्टर है, अब यहां एक तो चार्ज है, मान लेते हैं यूनिट चार्ज मतलब सिंगल चार्ज, एक जिसका मेजरमेंट बोल लो या फिर क्वांटिटी बोलो, यूनिट 1 है, ठीक है। यहां पर एक तो चार्ज है बेचारा, अब इसको बेचारे को जाना है यहां पे, है ना, उसका डेस्टिनेशन है यहां पे, उसकी कोई लुगाई है वहां पर इंतजार कर रही है ना। तो वो कैसे जाएगा, उसके पास पावर होना, हम लोग क्या करते हैं, खाना पीना खाते हैं, एनर्जी मिल जाता है चल जाते हैं, ये कैसे जाएगा, ये जैसे भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जाएगा ही जाएगा, क्योंकि लुगाई है वहां पे, है ना। जब जाएगा तो ये कुछ वर्क डन करेगा, है ना। हम लोग कोई भी कुछ भी करते हैं ना, चल रहे हैं क्या, एक टाइप से वर्क डन ही कर रहे हैं ना, जाने का काम कर रहे हैं, तो वैसे ही ये भी जा रहा है, ये एक वर्क डन कर रहा है, जो वर्क डन जो कर रहा है उसी वर्क डन को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस इज अ वर्क डन, पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी ये डिफरेंस, ठीक है। तो द वर्क डन बाय अ यूनिट चार्ज, ठीक है, वर्क डन बाय यूनिट चार्ज इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इज अ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज एन इलेक्ट्रिक इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। एक सर्किट में एक यूनिट चार्ज जो दूसरा पॉइंट में जाएगा, वो वर्क डन को ही हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। समझ में आया, इट इज अ ड्रॉन फ्रॉम ड्राइविंग फोर्स दैट पुशेस इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर, ये एक ड्राइविंग फोर्स भी इसको बोलते हैं, क्यों, यही है जो पुश करता है, किसको, चार्ज को पुश करेगा, चार्ज मूव करेगा, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगा, है ना। समझ में आया, चलो फॉर्मूला क्या है उसका, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन ऑन चार्ज, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन ऑन चार्ज, ठीक है, W बाय Q। तो यहां पर V है पोटेंशियल डिफरेंस, W है वर्क डन और Q है चार्ज का मुन्ना, चार्ज, है ना। ऐसा यूनिट होता है वोल्ट, मेजर्ड यूजिंग वोल्ट मीटर, ठीक है, कनेक्टेड इन
पैरेलल। ठीक है, देखे वहां पर ही हम लोग एमीटर को क्या कर रहे थे, सीरीज में कनेक्ट कर रहे थे। बट वोल्ट मीटर याद रखना बेटा, वोल्ट मीटर हम लोग पैरेलल में करते हैं, है ना। यहां पर रहेगा तुम लोगों का वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कितना जानने के लिए हम लोग, हालांकि ऐसा बैटरी लगे रहता है ना, बैटरी लगा है तो वोल्ट मीटर हम लोग उसका पैरेलल में लगाते हैं, तब हम लोगों को एक्यूरेट उसका पोटेंशियल डिफरेंस पता चलता है। ठीक है, कितना वोल्ट का है नहीं है। ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब फिर से एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, क्या बोल रहा है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज। ठीक है, चार्ज दिया हुआ है तुम लोगों का 2 कूलम, है ना, अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ तुम लोगों का V इक्वल्स टू 12 वोल्ट। ठीक है, अब बोला है निकालने, क्या बोला था, चार्ज, सॉरी क्या बोला था, हाउ मच वर्क, W कितना होगा, W बेटा क्या था, इसका फॉर्मूला क्या था, V इक्वल्स टू W बाय Q, तो W बेटा कितना होगा, V इंटू Q, V कितना है 12 इंटू 2 इक्वल्स टू 24 इज योर आंसर। 24 क्या होगा, वर्क डन है ना, जूल, 24 जूल है, 24 जूल लगा लेना बेटा। ठीक है, समझ में आया। कुछ खास है नहीं, छट्टा सा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और क्या, अब रेजिस्टेंस, ये बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, सॉरी बढ़िया टॉपिक है, इसको थोड़ा सा एक्सपांड करके लंबा चौड़ा अच्छे से पढ़ना है, इसका बहुत यूज होता है, बहुत अच्छे से यूज होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, एक टाइप से मतलब कि अपोजिशन, अपोज करना। ठीक है, करंट का फ्लो जो है उसको अपोज किया जाता है कि बेटा बस कर, मत ज्यादा फ्लो कर, बस कर, वही है तुम लोगों का रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये कौन ऑफर करता है, तुम लोगों का कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है, वायर, देखिए ना वायर, घर में जो वायर दौड़ रहा है ना, हाँ वही है बेटा, है ना। तो कंडक्टर एक्चुअली में देखो, ये है छोटे 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 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ये उनके एटम्स बोलो तुम लोगों का, या फिर आयंस बोल लो, किसका, कंडक्टर्स के आयंस, आयंस बोल लो या एटम्स बोल लो। ठीक है, वो भी तो बेचारे रहते हैं ना, अब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो वो लोग क्या भाग जाएंगे क्या, हैं, अब मैं क्या चल लूं घर, है तुम ही बेटा रहो, हम चलते हैं नानी घर, हम चले जाते हैं जंगल, तुम यहां पर मौज करो, ऐसा तो नहीं बोलेगा ना, ये उसका भी घर है, वो भी रहेगा। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन बेचारा फ्लो कर रहा है, तो बीच में कहीं ना कहीं तो टकराएगा ना, कौन, तुम्हारा एटम्स बोल लो या आयंस बोल लो ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का एटम्स या आयंस जो रहेंगे वो लोग भी तो बेचारे हैं। अब जब जा रहा है तो ये बोल रहे रुक भाई धीरे चल, कहां जा रहा है, कौन बोलेगा, तुम लोगों का एटम्स। ठीक है, कंडक्टर के एटम्स बोलेंगे रुक जा धीरे चल, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, समझ में आया। तो when electrons move through a conductor they collide with atoms। ठीक है, वो एटम्स के साथ कोलाइड करते हैं। ठीक है, दिस कोलिजन स्लो डाउन द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यही कोलिजन जो है इलेक्ट्रॉन को स्लो डाउन कर देते हैं, मतलब कि दिस अपोजिशन इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। अब इलेक्ट्रॉन को स्लो डाउन कर रहे हैं, यानी कि करंट भी तो स्लो डाउन होगा ना, क्यों, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो करंट है बेटा, हालांकि डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन वही है। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही करंट है, समझा। चलो अब सिंबल एंड यूनिट्स देख लेते हैं। सिंबल क्या होता है, आर। ठीक है, यूनिट्स क्या होता है, ओम, जिसको हम लोग, ये वाला यूनिट का सिंबल होता है, प्रोनाउंस्ड ओम 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 ओम। याद आया, जादू कोई मिल गया, कौन मिल गया, जादू। सिंबल क्या है, ओम 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 ओम। फॉर्मूला क्या है, आर इक्वल्स टू V बाय आई। अभी इसको ऐसे, इसी को हम लोग आगे पढ़ेंगे ओम्स लॉ में, है ना, पढ़ेंगे, शांत रहो, शांति से रखो, आगे पढ़ेंगे। वेयर आर इक्वल्स टू, अरे यार वही चीज तो है, फिर भी देख लेते हैं। आर, अच्छा इस फॉर्मूला में जो है उसके बारे में बताया था। आर जो है रेजिस्टेंस है, V जो है पोटेंशियल डिफरेंस है, और I जो है करंट है। दिस फॉर्मूला कम्स फ्रॉम ओम्स लॉ। अच्छा ठीक है बेटा, मैंने पहले ही बता दिया, यही फॉर्मूला जो है ओम्स लॉ से आया है। कहां से आया है, ओम्स लॉ से आया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं बेटा, है ना, बढ़ाएंगे घटाएंगे छोटा करेंगे बड़ा करेंगे, सब कुछ इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, सबसे पहला लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर बोले तो ये देखो, ये वाला कंडक्टर ना, एक तो लंबा सा तार रहता है ना घर में, है ना, उससे काम करना, छोटा सा काट देना, इतना से छोटा सा काट देना। अब काट देना उसको ना, अब जूम करके देखना पूरा, है ना, पूरा 8x क्या
20x 80x जितना लगाना 8x स्कोप लगाओ, उसको जूम कर दो, जूम कर दो, देखो बड़ा हो गया कंडक्टर। यही तो है कंडक्टर, है ना। अब क्या क्या डिपेंड करता है बेटा, सबसे पहले लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कितना लंबा है, ठीक है। ज्यादा लंबा अच्छी बात नहीं है, मोर रेजिस्टेंस होगा, है ना। लॉन्ग वायर मोर रेजिस्टेंस, करंट कम फ्लो होगा, है ना। वैसे ही शॉर्ट वायर लेस रेजिस्टेंस, करंट ज्यादा अच्छा फ्लो होगा, है ना। तो रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली डिपेंड करता है तुम लोगों का लेंथ के ऊपर, जितना ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, ठीक है, समझ में आया। दूसरा थिकनेस बोलो या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलो। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसको बोलते हैं पता है, देखो ये वाला, है ना, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वाला पूरा, है ना, ये वाला एरिया को हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब यही तो मोटाई बता रहा है ना, तार कितना मोटा है कितना पतला है, ठीक है। वही थिकनेस बोल लो या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोल दो, वो उसका जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा एरिया रेजिस्टेंस उतना कम, ठीक है। वही थिक वायर लो रेजिस्टेंस, थिन वायर पतला वायर रहेगा तो हाई रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। अब इन सब को मार्च करके एक ठो बेचारा मिला हम लोगों का फार्मूला। एक्चुअली ऐसा निकलता है हम लोगों का, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A, ठीक है। बट कभी भी प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोगों को एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। वो कांस्टेंट का काम करता है यहां पे ये वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक है। ये जो रेजिस्टिविटी है ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल पे, कौन सा मटेरियल का जो कंडक्टर है कौन सा मटेरियल का बना है उसके ऊपर डिपेंड करता है ये रेजिस्टिविटी, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आगे हम लोग देखेंगे रेजिस्टिविटी क्या होता है, ठीक है, और भी क्या क्या नेचर है। अच्छा दो चीज देख लिया, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, फॉर्मूला लिख ही दिए हैं तो। वेयर R इक्वल्स टू रेजिस्टेंस, R ये वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं रो, ठीक है। और रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, इसको हम लोग रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल बोलते हैं, और इसका भी सिंपल M से ही मेजर करते हैं, M मीटर, इसका मतलब क्या यूनिट होता है ओम मीटर, ठीक है ना, ओम मीटर यूनिट होता है। लेंथ L फॉर लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A फॉर एरिया ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। चलो और किसके ऊपर डिपेंड करता है, देखो रेजिस्टिविटी बोलो, रेजिस्टिविटी क्या है, वही तो नेचर के क्या तो मटेरियल का नेचर पे डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी भी, और नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है तुम लोगों का रेजिस्टेंस भी, ठीक है। दोनों एक ही चीज है, ज्यादा डिफरेंस मतलब कि फैक्टर्स अगर देखेंगे कितने सारे फैक्टर्स है तो हम लोग 4 ही पढ़ेंगे, रेजिस्टिविटी को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 4 ही पढ़ते हैं, क्यों, वो नेचर ऑफ द मटेरियल के अंडर में आ जाता है, ठीक है। कॉपर हुआ, एल्यूमिनियम हो गया, लो रेजिस्टेंस फ्लो लो रेजिस्टेंस करता है और गुड कंडक्टर रहते हैं। जिसका रेजिस्टेंस कम होता है वो गुड कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। वही नाइक्रोम हो गया, टंगस्टन हो गया, हाई रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से यूज्ड इन हीटर एंड बल्ब्स, ये सब जो है हीटर और बल्ब्स वगैरह में यूज किए जाते हैं, ठीक है। क्यों, इनका रेजिस्टेंस बहुत हाई है, ठीक है। इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत क्या हाई होता है ना, हाँ हाई होता है, तभी तो बल्ब देखो ना, बल्ब 100 वाट का, ये तो अच्छा बल्ब है ना, ये सब अच्छे बल्ब है, अच्छे बल्ब मतलब कि वो भी अच्छे ही रहते हैं, मतलब कि जो 100 वाट का बल्ब रहता है ना, येलो कलर का जलता है, देखना पहले पुराने जमाने में पहले चलता था, अभी तो सब CFL वगैरह हेलो वो सब जलाते हैं, क्या जलाते हैं यार, छोड़ो। तो जो भी क्या बोल रहा था मैं, हाँ, उसका जो फिलामेंट रहता है जो देखना अंदर में जलता रहता है वो टंगस्टन का बना होता है। क्यों, वो रेजिस्टेंस बहुत अप्लाई देता है, ठीक है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस रहता है, और उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, जितना भी गर्म कर लो वो पिघलता नहीं है, ठीक है। आगे उसके बारे में पढ़ेंगे, अभी ज्यादा डीपली मत जाओगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ये नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। चौथा है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, और जितना कम मेटल्स के लिए जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। बट इंसुलेटर जो कंडक्ट नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते इंसुलेटर, ठीक है। इंसुलेटर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, और सेमी कंडक्टर जो कंडक्टर भी है और इंसुलेटर मिडिल वाला पार्ट, ठीक है, वो है टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस उसका डिक्रीज करता है। अब इन सेमीकंडक्टर क्या है वो मेटल चैप्टर में पढ़ा चुका हूं मैं, अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाते इसमें, छोड़ो, ठीक है। ये समझ में आया तुम लोगों का सारा का सारा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ लेते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं। रेजिस्टिविटी क्या होता है, इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। ये भी एक प्रॉपर्टी है जो कि बताता है, ठीक है, एक्चुअली में इट टेल्स हाउ स्ट्रांगली अ मटेरियल रेजिस्ट अ करंट, ठीक है। ये बताता है कि एक जो भी मटेरियल है मेरे पास, वो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको कितना ज्यादा रेजिस्ट करेगा,
है ना, कितना स्ट्रांगली रेजिस्ट करेगा, ये रेजिस्टिविटी बताता है। ठीक है, यही चीज है और ज्यादा कुछ जानने की जरूरत है नहीं। ठीक है, कांस्टेंट फॉर अ गिवन मटेरियल, सब मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, रेजिस्टिविटी होता है हर एक मटेरियल के अलग अलग होता है, बट सेम मटेरियल का हमेशा सेम ही रहेगा। ठीक है, चेंज नहीं होगा। ठीक है, लो रेजिस्टिविटी कंडक्टर गुड कंडक्टर, हाई रेजिस्टिविटी बैड कंडक्टर। ठीक है, समझ में आया? चलो, ओम 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 आ गया, ओम लॉ। अच्छा, ये ब्लैक वाला दिखाई दे रहा है कि नहीं? कैसे बताओगे यार, तुम लोग बता भी नहीं सकते, छोड़ो कोई बात नहीं। ओम लॉ, ओम लॉ क्या बोलता है बेटा? ओम लॉ बोलता है, ओम लॉ स्टेट्स दैट द करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट इफ टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। ठीक है, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहा तो करंट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, करंट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, या फिर उल्टा भी बोल लो यार, पोटेंशियल डिफरेंस बोल लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट बोल लो, जो बोलना है बोल लो। ठीक है, अब प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं। यहां जो कांस्टेंट होगा वो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस आर यहां पर कांस्टेंट का काम करेगा। ठीक है, अलग अलग कांस्टेंट्स आएंगे। ठीक है, फिक्स नहीं रहता, वेरिएबल रहता है ये भी कुछ कुछ। देखो कैसा आएगा। हाँ, ये तो आ तो गया यार, क्या लिखना है? अबे कहां जा रहा है, रुक जा, बड़ा हो गया, छोटा हो जा, नहीं होगा। छोटा हो जा, हो गया। ठीक है, दिखाई दे रहा सब कुछ, सब ठीक है। चलो, पिंक नहीं लेंगे यार, आज येलो लेंगे, येलो अच्छा दिख रहा है ना। यहां रेजिस्टेंस लगा दो, इसका V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, अब इसको याद रखने के लिए इसको हमेशा याद रखना, V इक्वल्स टू आई आर, अय्यरा है ना, V अय्यरा। कौन सा अय्यरा? तमिल मूवी देखे हो? अय्यरा अन्ना रास्कल माइंडेड, अय्यर, उसमें अय्यर बहुत होता है ना, वही अय्यरा, अय्यरा, अय्यार। और जैसा बहुत इजी टॉपिक से टिप्स ट्रिक्स है यार, आराम से याद करो, कोई टेंशन नहीं है। भी याद रखना, भी इक्वल्स टू आई आर, कंफ्यूज मत होना, मैं तो बहुत कंफ्यूज होता था, यहां पर ही मत होना तुम। ठीक है, भी इक्वल्स टू आई आर होता है हमेशा, इसको याद रखना हमेशा। ठीक है, ऑल ओके। चलो, यहां पर ही V फॉर वोल्टेज है, I फॉर करंट है, R फॉर रेजिस्टेंस है। इट शोज दैट व्हेन वोल्टेज इंक्रीजेस करंट आल्सो इंक्रीजेस इन द सेम रेशियो। ठीक है, सेम रेशियो में तो समझ रहे हो तो, हाँ, जितना करंट बढ़ेगा एक्यूरेट नंबर्स में उतना ही वोल्टेज भी बढ़ेगा। ठीक है, रेशियो में। ठीक है, मटेरियल्स दैट फॉलो ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर्स। ठीक है, जो भी मटेरियल्स ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, बहुत सारे नहीं करते हैं, जैसे कि तुम लोगों का हो गया सेमीकंडक्टर्स हो गया, और तुम लोगों का क्या बोलते हैं इंसुलेटर्स हो गया, वो सब कंडक्ट ही नहीं करते ठीक ठाक से यार, वो लोग क्या फॉलो करेंगे। बट जो अच्छे से कंडक्ट करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ओमिक लॉ, सॉरी ओमिक कंडक्टर, जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब इसका रे डायग्राम देख लो या फिर ग्राफ देख लो। ये देखो ऐसा बनता है ग्राफ, ब्लैक कलर में तुमको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है ना, ये है ग्राफ, है ना, ये है तुम लोगों का करंट, ये है तुम लोगों का वोल्टेज, है ना, करंट है वोल्टेज है। अब करंट और वोल्टेज का जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो पूरा एक स्ट्रेट लाइन जाता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन जाता है, क्यों? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इक्वल, जितना तुम लोगों का करंट बढ़ेगा उतना ही सेम रेशियो में वोल्टेज भी बढ़ेगा। ये तुम लोगों का ग्राफ डिनोट करता है। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चल बेटा, क्या बोला है? अच्छा, एग्जाम्पल दिया, क्वेश्चन दिया बेटा। ठीक है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ, वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज, आर दिया हुआ है तुम लोगों का 1200 ओम। ठीक है, करंट कितना होगा बेटा? करंट याद है तुम लोगों को, V इक्वल्स टू आई आर, है ना, V इक्वल्स टू आई आर। तो करंट कितना होगा? V बाय आर, तो V कितना है?
220, आर कितना है 1200, ये कटा, ठीक है। 10 को 10 to the power -1 करके साइड में रख दो, 12 22, कितना बार हो जाएगा, 12 कम 12, ठीक है। तो ये बच गया 10, फिर बचा 100, 12 12 96, 96 कट गया, थोड़ा सा बचेगा यार, छोड़ दो, 1.8 रहने दो, है ना। 10 to the power -1 था ना, जो भी बचा उसमें 10 to the power -1 अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते तो 1.8 क्या है, करंट एम्पियर इज द आंसर बेटा, है ना। एक आंसर आ गया तुम लोगों का 1.8 एम्पियर। अब बोला है हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ, ठीक है, फिर से करंट पूछ लिया, है ना। फ्रॉम अ 220 वोल्ट भी उतना ही दिया हुआ है, वोल्ट सोर्स, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100, रेजिस्टेंस कम कर दिया यहां पे बेटा, है ना। तो करंट क्या हो जाएगा तुम लोगों का 220/100, ये गया, अब ये तो डायरेक्ट 2.2 हो जाएगा बेटा एम्पियर, ठीक है। देखो यहां पर रेजिस्टेंस घटा दिया ना, रेजिस्टेंस 1200 से 100 कर दिया, तो करंट बढ़ गया, बढ़ा ना बेटा, है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हम लोग, फिर एग्जांपल दे दिया यार, चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। क्या बोला है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है तुम लोगों का 60 वोल्ट, ठीक है। व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, आई दिया हुआ है तुम लोगों का 4 एम्पियर, ठीक है, फ्रॉम द सोर्स, व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस टू इतना, करंट कितना होगा इफ पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा बढ़ा दिया जाएगा 120 वोल्ट, ठीक है। तो देखो यहां पर हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, करंट दिया है, फिर से बोला है करंट निकालो जब पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ गया, पोटेंशियल डिफरेंस देखो डबल हो गया, है ना। तो क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को इसके थ्रू रेजिस्टेंस मिल जाएगा हम लोगों को, है ना। करंट का फॉर्मूला क्या था, V इक्वल्स टू IR, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते हैं, R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा तुम लोगों का V/I, V/I, है ना, V/I होगा, तो V/I कितना हो गया, अबे चल क्या हो रहा है इसको, 60/4, ये कट गया 15 ओम आ गया, ठीक है, रेजिस्टेंस मिल गया 15। अब मटेरियल में जो भी कंडक्टर में फ्लो कर रहा है रेजिस्टेंस तो सेम ही रहेगा सारा, तो रेजिस्टेंस 15 इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा, तो हम लोग का I निकालना है, करंट इक्वल्स टू हो जाता है तुम लोगों का V/R, है ना। तो V कितना है तुम लोगों का 120/15, 15 धाम 75 से 8 एम्पियर इज योर आंसर, ठीक है। ये आ गया तुम लोगों का आंसर, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, ठीक है, लेंथ है 1 मीटर इज 26 ओम, ठीक है, लेंथ दिया हुआ है तुम लोगों का 1 मीटर और तुम लोगों का रेजिस्टेंस दिया हुआ है तुम लोगों का 26 ओम, ठीक है। टेम्परेचर दिया हुआ है तुम लोगों का 20 डिग्री सेल्सियस। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज, डायमीटर दे दिया है तुम लोगों का 0.3 mm बोल लो, या फिर ये 3 का एक पॉइंट इधर चल जाएगा, 3 इंटू 10 टू द पावर, ये mm को मीटर में कन्वर्ट करने से 10 टू पावर -3 होता है, बट यहाँ पे 10 टू पावर -4 कर रहा हूं मैं, क्यों, ये 0.3 था उसको मैं 3 में कन्वर्ट कर दिया हूं, ठीक है। तो 10 टू द पावर -4, ठीक है। तो डायमीटर आ गया इतना, अब रेजिस्टेंस निकालना है, सॉरी रेडियस निकालना है तो बाय 2 कर देंगे, ठीक है। डायमीटर आ गया, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी कितना होगा, ठीक है। रेजिस्टिविटी देखो इसका फॉर्मूला क्या था, R इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी इंटू L/A, यही फॉर्मूला था ना, है ना। अब रेजिस्टिविटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, इस सबको उस तरफ ले जाना पड़ेगा, R इंटू, अच्छा डायरेक्ट लिख देते हैं AR/L, ठीक है। अब एरिया देखो हम लोग के पास L है, R है, एरिया नहीं है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एरिया होता है πr²। अब R तो दिया नहीं, डायमीटर दिया हुआ, फिर भी हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई इंटू
तुम लोगों का 3 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसको। ठीक है, चलो लिख देते हैं हम लोग। तो इसको कहाँ गया, ए फॉर तुम लोगों का 22/7 इंटू 3×9 इंटू 10⁻⁻8 हो जाएगा डिवाइड बाय 4, ये हो गया, इंटू आर कितना है तुम लोगों का 26 ओम, 26 डिवाइडेड बाय एल कितना है 1 है। ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है, बहुत खास भी नहीं है, इसको खुद से कर लेना यार। 2 से काट देते हैं पहले इसको, 2 से कटा 11, फिर 2 से कटा ये हो गया 13, तो आंसर आ गया तुम लोग 11 इंटू 9 इंटू 13 डिवाइड बाय 7। अब 7 से तो कोई कटेगा नहीं, इंटू 10⁻⁻8 एक तो एक्स्ट्रा बचा हुआ है। ठीक है, बाकी खुद कर लेना यार, इतना तो कर ही सकते हो, नहीं तो इतना करके छोड़ देना, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ दिया हुआ है तुम लोगों का फिर से 1 नहीं है, ये एक्चुअली L है, L था, L लेंथ दिया हुआ है L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है A। ठीक है, हैज अ रेजिस्टेंस दिया हुआ है तुम लोगों का 4 ओम। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग लेंथ फिर से दूसरा एक दिया हुआ है जिसका लेंथ दिया हुआ है L/2। ठीक है, एंड एरिया, अच्छा इसको L1 ले लेते हैं, चलो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, इसको भी A1 ले लेते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 2A, है ना। क्या बोला है, क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस क्या होगा ऑफ अनदर वायर। ठीक है, दूसरा रेजिस्टेंस क्या होगा, देखो पहले वाले का रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी L/A, यहां पर L ही है, A ही है। ठीक है, दूसरा R1 अगर हम लोग निकालते हैं, ठीक है, तो R1 इक्वल्स टू दिया हुआ है तुम लोगों का, रेजिस्टिविटी दोनों का सेम ही होगा क्योंकि मटेरियल सेम है, L हो गया है तुम लोगों का L/2 डिवाइडेड बाय A है तुम लोगों का 2A। ठीक है, ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, अब हम लोगों को निकालना है R1, R हम लोग को दिया हुआ है 4, तो एक काम करते हैं हम लोग दोनों को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा रेड ले लेते हैं, तो यहां पर ये 4 है, 4 इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी L/A होल डिवाइडेड बाय, ठीक है, तो इसको इधर से डिवाइड करो, उसको उधर से डिवाइड कर लो, R/R1 को मैं डायरेक्ट R ले लिया हूं। ठीक है, 4 कर दिया हूं इसको, रेजिस्टिविटी वैसे ही रहेगा। ठीक है, L/2 है तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं ऐसे, क्या हो रहा है यार, ये 2 × 2 4A। ठीक है, ये देखो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 2 × 2 4 हो जाएगा। अब देखो ये कट जाएगा, है ना, L/L कट जाएगा, A कट जाएगा, क्या बचा, ये पूरा का पूरा जब ऐसे फ्लिप होगा, है ना, तो ये हो जाता है तुम लोगों का 4/R इक्वल्स टू 4/1, ये आ जाएगा तुम लोगों का एक्चुअल आंसर। ठीक है, हम लोग को तो निकालना है R हो जाएगा, ये इधर चल जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये वैसे भी कट जाएगा, R इक्वल्स टू निकल जाएगा 1 ओम। ठीक है, ये सिंपल कैलकुलेशन है, आराम से कर लोगे। ठीक है, समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन। एक होता है तुम लोगों का सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है तुम लोगों का पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो सीरीज देख रहे हो, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक सीरीज में लगा रहेगा, और पैरेलल मतलब ये एक तो इधर लगे रहेगा, एक इधर। देखो ये है तुम लोगों का क्या बोलते हैं, सर्किट टाइप बोल सकते हो, पूरा का पूरा है। ठीक है, तो ये पूरा सीरीज पैरेलल में लगे रहेगा, है ना। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, अगर सीरीज में लगा रहा, ठीक है, जहां पर करंट सेम होता है, इसका प्रॉपर्टी है जहां पे करंट सेम होता है सीरीज में,
ठीक है, हम लोग याद है जब हम लोग एमीटर को लगा रहे थे, करंट को मेजर करने के लिए एमीटर लगा रहे थे ना, तो हम लोग क्या लगा रहे थे, सीरीज में लगा रहे थे, है ना। क्यों, सीरीज में करंट जो होता है वो सेम होता है, और वही अगर वोल्ट मीटर जो लगा रहे थे वो हम लोग पैरेलल में लगा रहे थे। क्यों, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, ठीक है। फ्लो थ्रू ईच रेजिस्टेंस बट डिफरेंट इन पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। टोटल रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ द ऑल रेजिस्टेंस, ठीक है। तुम लोग जब सीरीज में रेजिस्टेंस को, टोटल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करोगे, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, जस्ट उसका सम कर दो, ऐड कर दो, खत्म हो गया, ठीक है। सीरीज बहुत इजी है, पैरेलल में थोड़ा सा क्रिटिकल आता है। क्यों, पैरेलल में जो होता है वो ऐसे करके कैलकुलेट करते हैं हम लोग, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 ऐसा करके कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। रेजिस्टर आर कनेक्टेड अक्रॉस द सेम 2 पॉइंट्स, ठीक है, सेम वोल्टेज रहता है उसमें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। और यहां पर ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है ग्रेटर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। देखो, रेजिस्टेंस का मतलब पता है, अपोज ऑफ करंट, करंट को अपोज करता है, तो जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, है ना। तो जब सीरीज में हम लोग लगाते हैं तो देखो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐड होता जा रहा है, रेजिस्टेंस जो है एक के बाद एक ऐड होता जा रहा है। बट जब पैरेलल में हम लोग देख रहे हैं, है ना, पैरेलल में देख रहे हैं, तब बता रहा है कि जो एक्चुअल मतलब कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो सबसे कम से भी कम होता है ना। अभी आगे हम लोग देखेंगे, उसका कैलकुलेशन वगैरह देखेंगे, डोंट वरी, समझ में आ जाएगा अच्छे से पूरा। अभी भी समझ में आ ही गया, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। अच्छा, इसका शॉर्टकट एक कर सकते हो, जैसे कि 1/R है इक्वल टू 1/R1 + 1/R2, ये है ना। जब इसको हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, R1 R2 दोनों का एलसीएम लेके फिर R1 + R2, यही तो लिखते हैं ना। अब 1/R इक्वल टू R1 + R2/R1 R2 है, ठीक है, मल्टीप्लाइड। अब इसको हम लोग उल्टा कर देंगे, है ना, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो क्या मिलेगा, R इक्वल टू R1 R2/R1 + R2। अगर 2 ठो रेजिस्टेंस दिया हुआ है पैरेलल में, तो हम लोग इसको डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं आंसर, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कॉम्बिनेशन का हो गया, इसका एडवांटेजेस है कुछ कुछ देख लेते हैं हम लोग। एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का सबसे अच्छा एडवांटेज है रेजिस्टेंस कम आता है, और ये बहुत सारी चीजें। देखो, ईच डिवाइस गेट्स द सेम वोल्टेज, ठीक है, अलग अलग डिवाइस के लिए हम लोग अलग अलग सेम वोल्टेज दे सकते हैं। इन पैरेलल ऑल कंपोनेंट्स रिसीव द फुल वोल्टेज ऑफ द सोर्स, पूरा का पूरा फुल वोल्टेज वे लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। वन डिवाइस फेल्स अदर कीप वर्किंग, ठीक है। पैरेलल में क्या होता है, अगर मान लो 10 ठो डिवाइस लगा हुआ है, एक ठो डिवाइस कोई फेल हो गया, ठीक है, तो बाकी 9 अपना काम करता रहेगा, चलता रहेगा। बट सीरीज में वैसा नहीं होता, एक ठो भी अगर फेल हुआ है ना, ये खत्म, पूरा खत्म, ठीक है ना। इफ वन बल्ब फैन स्टॉप्स वर्किंग, द रेस्ट कंटिन्यू टू ऑपरेट। इंडिपेंडेंट कंट्रोल, ठीक है, इंडिपेंडेंट रहता है, जिसको मन चाहे उसको ऑन करो, जिसको मन चाहे उसको ऑफ करो, सबको एक साथ करना नहीं पड़ता। ईच एप्लायंस कैन बी स्विच्ड ऑन ऑफ विदाउट अफेक्टिंग द अदर, दूसरे को किसी को इफेक्ट होता नहीं है, ठीक है। लो ओवरऑल रेजिस्टेंस, सबसे मेन तो वही था, ओवरऑल रेजिस्टेंस जो रहता है बहुत कम हो जाता है ना। और सेफर एंड मोर एफिशिएंट, बहुत सेफ होता है और मोर एफिशिएंट होता है। प्रिवेंट ओवरऑल ओवरलोडिंग ऑफ अ सिंगल डिवाइस एंड अलाउ बेटर यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इतना सही, ज्यादा कुछ नहीं, 5 पॉइंट्स हैं, ठीक है, लिख लेना, एग्जाम में पूछेगा तो आराम से लिख सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो, ये एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, कॉम्बिनेशन के ऊपर में। एन इलेक्ट्रिक लैंप, ठीक है, ये जो है ना लैंप, एन इलेक्ट्रिक लैंप हुज रेजिस्टेंस दिया हुआ है तुम लोगों का 20 ओम एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम। 4 ओम मतलब कि ये है तुम लोगों का लैंप का रेजिस्टेंस, और कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो दिया हुआ है 4 ओम। आर कनेक्टेड टू 6 वोल्टेज बैटरी, ठीक है, कनेक्टेड है तुम लोगों का, वोल्टेज दिया हुआ है 6 वोल्ट, ठीक है। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा तुम लोगों को पूछा है, ठीक है। ए में है टोटल रेजिस्टेंस, द करंट थ्रू द सर्किट एंड करंट कितना है पूछा है,
एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड द कंडक्टर। लैंप में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है और इसमें तुम लोग का कंडक्टर में कितना डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो पूछा है। ठीक है, 3 चीज पूछा है। चलो सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालते हैं हम लोग। देखो ये जो है तुम लोगों को साफ साफ दिख रहा है, ये सीरीज में कनेक्टेड है ना। इसके बाद ये है ना, ये भी इसके अंदर रेजिस्टेंस, इसका अंदर वाला रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसके अंदर भी एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ये वाला सिंबल है उसका। तो सीरीज में कनेक्टेड है तो सिंपल सी बात, सीरीज में अगर है तो ऐड कर दो। ऐड करने से कितना आ जाएगा 20 + 4। रेजिस्टेंस तुम लोग का आ गया, कलर चेंज, रेजिस्टेंस आ गया तुम लोगों का 24। रेजिस्टेंस मिल गया तुम लोगों को। ठीक है, अब उसके बाद क्या निकालना है हम लोग को, करंट। करंट दोनों में सेम रहेगा क्योंकि सीरीज में है। सीरीज में कनेक्ट करते थे, याद है ना, एमीटर को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते थे। करंट अगर सॉरी रेजिस्टेंस या कोई भी कंडक्टर जो है वो सीरीज में, तो करंट वहां पे सेम होता है। ठीक है, तो करंट हम लोग कैसे निकाल लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है हम लोगों को पूरा होल सर्किट का, है ना, और रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है। ठीक है, तो करंट निकालने का फॉर्मूला क्या था, करंट इक्वल्स टू V/R, यही था ना, है ना, क्यों IR रहता है ना, V इक्वल्स टू IR रहता है, तो R नीचे आ जाएगा। तो V कितना है तुम लोगों का 6, R कितना है तुम लोगों का 24, कितना आ गया 6 चौक 24, 1/24 या फिर 0.25 एम्पियर। ठीक है, करंट आ गया 0.25 एम्पियर। इसके बाद क्या पूछा है तुम लोगों का, अब अलग अलग हम लोगों को निकालना पड़ेगा। देखो इस रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है और इस रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वो हम लोगों को बताना है। ठीक है, कलर चेंज करते हैं, बढ़िया नहीं लग रहा है वाला कलर, चलो चल रहे बाबा। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था, IR, V इक्वल्स टू IR। तो V एट यहां पे हम लोग निकालेंगे, कितना निकलेगा हम लोगों का, R जो है तुम लोगों का 4 है और तुम लोगों का I कितना है, I तो सब में सेम ही रहेगा, 0.25 इंटू तुम लोगों का 4 इक्वल्स टू 1 आएगा। ठीक है, और उसके बाद दूसरा वाला में आएगा तुम लोगों का ये वाला, ये मान लो V1 आ गया, ये आ गया V2 आ जाएगा तुम लोगों का। करंट तो वही 0.25 ही रहेगा, इंटू 20 कर लो, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा तुम लोगों का 20 डिवाइडेड बाई 4, एक टाइप से 20 डिवाइडेड बाई 4 करते हैं ना, 4 पंचे 20 इक्वल टू 5 आ जाएगा। 5 वोल्टेज किस है, वोल्ट मीटर, है ना। समझ में आया, दिखाई दे रहा नहीं दे रहा है, येलो कलर व्हाइट में उतना सूट नहीं कर रहा। चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम से चेंज करेंगे। आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद ये एक और कनेक्शन है, ये पैरेलल में कनेक्शन है ना। In the circuit diagram, suppose the resistance R1, R2, R3 have the values 5 ohm, 10 ohm and 30 ohm, ठीक है, respectively, which have been connected to the battery, to a battery of 12 volt, ठीक है, 12 वोल्ट का बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, तीनों का तीनों रेजिस्टेंस। कैलकुलेट करंट थ्रू द ईच रेजिस्टेंस। ठीक है, ईच रेजिस्टर से हम लोगों को करंट निकालना है, यानी कि I1, I2 और I3, ये 3 ठो करंट निकालना है। द टोटल करंट इन द सर्किट, टोटल करंट कितना होगा वो निकालना है, यानी कि तीनों को ऐड कर देना है। टोटल I कितना है वो निकालना है, एंड द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस निकालना है, R इक्वल टू कितना वो निकालना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखो I1, I2, I3, देखो मैंने बताया था जब सीरीज में कनेक्टेड रहेगा करंट तो क्या होता है, सेम रहेगा सब में, बट सीरीज में नहीं, पैरेलल में अगर रहेगा तो सब में करंट अलग अलग होगा। ठीक है, ये पैरेलल में है ना, दिख रहा है पैरेलल में है ना, तो ये पैरेलल में है सारा का सारा रेजिस्टर्स। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को अलग अलग करंट निकालना पड़ेगा। तो करंट का फार्मूला क्या था मुन्ना, करंट का फार्मूला था वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। तो एक वोल्टेज तो सब में सेम रहेगा, है ना, वोल्टेज सब में सेम रहेगा। तो पहला वाले का हम लोग अगर निकालें, जिसको हम लोग बोले I1 निकालें तो 12/5, I2 निकालेंगे तो 12/10 और I3 निकालेंगे तो 12/30 है ना। हाँ, 3 ठो अलग अलग आया। ठीक है, ये Q कहां से आ गया, MQ, अच्छा उसका नामकरण किया हुआ है। ठीक है, तो 12/5 कितना होता है बेटा,
2.4 है ना, 12/10 1.2, 12/30 दो बार में जाएगा, 5 बार में 2/5, 2/5, तो ये हो जाएगा 0.4 आएगा तुम लोगों का। ठीक है, ये I1 I2 I3 निकल गया। अब टोटल I निकालना है हम लोगों को, कितना होगा, इन तीनों को प्लस कर दो। ठीक है, 6 4 10 और 2, सॉरी 4 4 8 2, 10 का 0, हाथ में रहा 1, 2 1 3 और 1 4, टोटल करंट कितना निकल गया, 4 है ना। अब रेजिस्टेंस निकालना है, रेजिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, सबको पैरेलल है ना, पैरेलल में क्या करना पड़ेगा हम लोग को, R इक्वल्स टू 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30, अच्छा ये सॉरी ये R नहीं, ये 1/R इक्वल्स टू इतना होगा, 1/R इक्वल्स टू 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तीनों का एलसीएम चला जाएगा 30 है ना, 30 एलसीएम गया तो 5 का टेबल में 30 कितना बार में आता है, 6 बार में आता है, तो यहां लिख देंगे 6 प्लस 5 का टेबल में, सॉरी 10 का टेबल में 30 कितना बार में आता है, 3 बार में, इसका लिख देंगे 3 प्लस 30 का टेबल में वही 1 बार में, तो कितना हो गया 6 3 और 1 10, 10/30, तो ये हो गया 1/3, 1/R इक्वल टू 1/3 हुआ, तो R कितना हो जाएगा, यहां लिख देते हैं R इक्वल टू हो जाएगा 3 ओम। ठीक है, तो देखो सबसे छोटा R कितना था 5, उससे भी छोटा निकला तीनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं जब पैरेलल कनेक्शन होता है, रेजिस्टेंस जो होता है सबसे छोटा वाला रेजिस्टेंस से भी छोटा हो जाता है ना, लीस्ट रेजिस्टेंस का भी लीस्ट हो जाता है। ठीक है, समझ में आया, तीनों चीज निकल गई आराम से। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इफ इन फिगर दिया हुआ है, ठीक है, R1 दिया हुआ है 10 ओम, R2 दिया हुआ है 40 ओम, R3 दिया है 30 ओम, R4 दिया है 20 ओम और R5 दिया हुआ है तुम लोग का 60 ओम एंड 12 वोल्ट का बैटरी लगाया हुआ उसमें, इज कनेक्टेड टू द अरेंजमेंट। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है वो निकालना है इन द सर्किट एंड द टोटल करंट फ्लो इन द सर्किट, टोटल करंट कितना होगा वो निकालना है। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट निकालना है। सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालते हैं हम लोग। देखो ये दोनों पैरेलल में है, ये तीनों भी पैरेलल में है, तो पैरेलल पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पहला R1 और R2 क्या है, पैरेलल में है ना, दो ठो अगर दिया है तो कोई टेंशन नहीं, हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते हैं। R इक्वल्स टू क्या करते थे हम लोग, R1 R2 यानी कि 40 इंटू 10 बाय 40 प्लस 10 यानी 50, एक काट दिए। ठीक है, 50 से गया तुम लोगों का 8 बार में, 8 पंचे 40 होता है ना। ठीक है, R1 निकल गया, सोच लो ऊपर वाला निकल गया, R1 नहीं RA ले लेते हैं। ठीक है, RA, ठीक है RA। अब RB के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तीनों को अलग से ऐड करना पड़ेगा, है ना, तो पहले 1/RB करते हैं। इधर उधर हो गया, कोई बात नहीं। चलो कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, 1/RB इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम लोगों का, कहाँ गया, हाँ 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60, ये ना, तीनों का एलसीएम कितना जाएगा 60 जाएगा, तीनों का एलसीएम 60, 30 का टेबल 60, 2 बार में, 20 में, 3 बार में प्लस 1 बार में, कितना हो गया 3 2 5 और 1 6/60 इक्वल टू 1/10 यानी कि R 1/RB था, तो RB ओनली RB कितना निकल जाएगा 10, है ना। अब देखो ये 10 निकला और ये 8 निकला, RA निकला 8, RB निकला 10। ठीक है, तो ये वाला हो गया तुम लोगों का, कौन सा कलर में दें, रेड में, व्हाइट में, है ना, पिंक लेते हैं। ठीक है, ये निकल गया तुम लोगों का 10, ये निकल गया तुम लोगों का 8। अब दोनों के दोनों देखो, ये दोनों अगर ये जुड़ गया, ये भी जुड़ गया, अब ये दोनों आराम से आपको सीरीज में दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक सिंगल लाइन में। ठीक है, ऐसे घूमते जाए, करंट जैसे फ्लो करेगा ना, ऐसे जाएगा करंट, ऐसे ऐसे ऐसे, ये पूरा एक सिंगल लाइन में होगा, है ना। ये भूल जाओ, ऊपर नीचे का भूल जाओ, ऐसे जाएगा। ठीक है, ये सिंगल लाइन में रहेगा, ये ऊपर नीचे का भूल जाओ, ऐसा ऐसा रहेगा खाली। ठीक है, तो ये अब सीरीज कनेक्शन हो जाता है।
ठीक है, अब सीरीज कनेक्शन हो गया। सीरीज कनेक्शन में क्या करते हैं, R1 प्लस RB कर देंगे तो टोटल R निकल गया तुम लोगों का 10 और 8 18, R निकल गया 18। और क्या बोला था, I टोटल निकालना है, I टोटल निकालना है। देखो अब ये है सीरीज में, है ना, सीरीज में तो I टोटल सेम ही रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। द टोटल करंट फ्लो इन द सर्किट, टोटल करंट कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 12, I इक्वल टू हो जाएगा V बाय R। V कितना है तुम लोगों का 12, R कितना है तुम लोगों का 18, टोटल करंट हो जाएगा 2/3, यानी कि 2/3 लिख लो या 0.67 लिख लो, जैसा तुम्हारा मत, है ना, एम्पियर। यही तुम लोगों का आंसर है। ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये कुछ कंपोनेंट्स हैं और उसके सिंबल्स हैं, है ना, जैसे कि इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी, बैटरी का जो सिंबल होता है ये वाला होता है ना। अ बैटरी और अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, अलग अलग सेल्स या फिर बैटरी, मतलब कि सेल, एक सेल का वो होता है और अलग अलग सेल को हम लोग जोड़ दें तो बैटरी बनता है एक्चुअली। ठीक है, तो उसका सिंबल ये होता है। प्लग की और स्विच का सिंबल ओपन रहेगा तो ये, और वही प्लग की और स्विच जो रहेगा क्लोज रहेगा तो ये वाला सिंबल है उसका। अब वायर जॉइंट, दो वायर अगर जब ज्वाइन करते हैं तो इसका सिंबल ये है। वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, विदाउट ज्वाइनिंग रहेगा तो ये वाला सिंबल है। इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल देख लो, या तो ये भी रह सकता है या तो ये भी रह सकता है, दोनों में से कोई सा ही बल्ब का लगा दो। रजिस्टर और रजिस्टर ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस का सिंबल ये वाला है। ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टाट, ठीक है, उसका सिंबल ये वाला है। एमीटर का सिंबल ये वाला है, वोल्टमीटर का सिंबल ये वाला है। ये सिंबल से थोड़ा देख लेना, पहचान लेना, ठीक है, जब एग्जाम में पूछे तो आराम से तुम टिक लगा सको। ठीक है, चलो 11 है तुम लोग का एनसीईआरटी में। अब हम लोग आ गए इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक का एनर्जी कैसे निकालते हैं, ठीक है, चलो देखते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस व्हेन करंट फ्लो थ्रू इट फॉर अ सर्टेन टाइम। मतलब कि हम लोगों का घर में फैन रहता है, बल्ब रहता है, एसी रहता है, टीवी रहता है, ठीक है। अब वो कितना इलेक्ट्रिक कंज्यूम करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, एक सर्टेन टाइम पे, ठीक है, मान लो 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 1 घंटे में कितना इलेक्ट्रिक कंज्यूम कर रहे हैं वो हो गया इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, वही बोला है, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है, एक सर्टेन टाइम के लिए कितना इलेक्ट्रिक कंज्यूम कर रहा है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस व्हेन द करंट फ्लो थ्रू इट फॉर अ सर्टेन टाइम। ठीक है, समझ में आया, कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है या फिर कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है 1 घंटे में या कितना में भी। ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी मत बोलना, एनर्जी ही बोलना सिर्फ। ठीक है, कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है सर्टेन टाइम के लिए। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। ठीक है, पावर को हम लोग वाट से कैलकुलेट करते हैं, वाट से क्या, वाट वाला यूनिट, उसका पावर का यूनिट है सिंपल से वाट, है ना, पावर का यूनिट है वाट और टाइम का यूनिट है सेकेंड। E इक्वल्स टू पी इंटू टी यूजिंग V एंड I। अगर V और I को यूज करते हैं तो एक्चुअली पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू I। ठीक है, इसका नेक्स्ट स्लाइड में है ये वाला देखो, पावर इक्वल टू V इंटू I होता है। ठीक है, तो V और I को यूज करेंगे अगर हम लोग तो E इक्वल्स टू, अरे यार क्यों ऐसा कर रहा है, चलो E इक्वल्स टू VIT कन्वर्ट हो जाएगा यूजिंग रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ अगर हम लोग इसमें यूज कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा V और I। ठीक है, V का वैल्यू क्या होता है, V इक्वल्स टू IR होता है ना, याद है, V इक्वल्स टू IR होता है, IR है। ठीक है, तो V के जगह में अगर हम लोग I लगा देते हैं तो E क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I और R, I और I मल्टीप्लाई हो जाएगा तो I स्क्वायर हो गया, R का R रहेगा T। ठीक है, ऐसे करके 3 to 4 to जितना फॉर्मूला निकाला निकाल सकते हो यार, कुछ नहीं, उतना ज्यादा करने की जरूरत है नहीं। क्वेश्चन आएगा तो वहां पर ऑलरेडी तुम लोग ये सब लगा के निकाल सकते हो अलग अलग। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, उसका ऐसा यूनिट होता है जूल। किसका ऐसा यूनिट जूल होता है भाई, एनर्जी का, एनर्जी हुआ या हीट हुआ उसका ऐसा यूनिट जूल ही होता है। ठीक है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको याद रखना, ये वाला एग्जाम में पूछता है। ठीक है, कमर्शियल यूनिट कौन सा होता है, किलोवाट आवर। ठीक है,
एक घंटे में कितना किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं किलोवाट आवर, और उसी को हम लोग बोलते हैं एक यूनिट। जब हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग का कितना यूनिट इलेक्ट्रिक जला, मतलब ये मीटर देखते हो ना, घर के बाहर जो मीटर लगा हुआ रहता है ना, उसमें कितना यूनिट चढ़ गया, कितना यूनिट हुआ, इस महीने का कितना यूनिट हुआ, अगले महीने कितना यूनिट हुआ, पिछले महीने कितना यूनिट हुआ इलेक्ट्रिसिटी गया, एक यूनिट का कितना प्राइस है, वही सब। ठीक है, तो एक यूनिट का मतलब होता है किलोवाट आवर। ठीक है, एक किलोवाट आवर जो है उसको हम लोग एक यूनिट बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, 1 किलोवाट आवर जो होता है इतना जूल होता है, इसको याद रख लेना बेटा। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर क्या है? इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट और एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड। कितना रेट, रेट मतलब टाइम, टाइम से डिवाइड कर देने का हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड और कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लाइक हीट हुआ, लाइट हुआ, मोशन हुआ। ठीक है, कि एनर्जी इज कंज्यूम्ड। ठीक है, चलो फॉर्मूला क्या है उसका? P इक्वल्स टू VI, पावर इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू करंट। ओम्स लॉ उसमें भी अप्लाई कर देगा, ये अलग अलग फॉर्मूला निकलेगा यार, इसको कर लेना आराम से, वही चीज है, उसका फॉर्मूला लगाते गया है। यहाँ क्या किया है, V को चेंज करके IR में कर दिया है। V इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है ना, V के जगह में IR लिख दिया, तो यहाँ I और I स्क्वायर हो गया, R हो गया, वही चीज लगाते गया है। तो इसको ज्यादा लिख लो, लिखोगे तो लिख लो, बट इसको नहीं लिख के खाली इतना भी अगर तुम लोग लिख लेते हो तो ऑलरेडी हम लोग सारा फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, ओम्स लॉ वगैरह सब कुछ पढ़े हुए हैं। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां ऑलरेडी आ जाएगा ये सारा। ठीक है, यूनिट देख लो, वाट होता है, पावर का यूनिट वाट होता है, 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1000 होता है, और 1 वाट इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकेंड होता है। क्यों? एनर्जी पर यूनिट टाइम ही है ना, ये तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, वही तो है एनर्जी पर यूनिट टाइम। पावर का मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, कितना एनर्जी लग रहा है एक सेकेंड में, एक टाइप से, है ना। चलो आगे देखते हैं हम लोग। अब इसके ऊपर छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ, ठीक है, रेट ऑफ दिया हुआ है यानी कि पावर दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है तुम लोगों का 840 वाट। ठीक है, व्हेन हीटिंग इज द मैक्सिमम रेट, एंड मैक्सिमम रेट है, ये मैक्सिमम रेट है, हीटिंग मैक्सिमम हीट। ठीक है, और दूसरा दिया हुआ है पावर 360 वाट व्हेन द हीटिंग इज द मिनिमम, हीटिंग एट मिनिमम हीट। ठीक है, मिनिमम हीट दिया हुआ है। द वोल्टेज इज, वोल्टेज दिया हुआ है तुम लोगों का 220 वोल्ट। ठीक है, व्हाट आर द करंट व्हेन द रेजिस्टेंस इज इन ईच केस। अच्छा, करंट एंड रेजिस्टेंस, व्हाट आर द करंट एंड रेजिस्टेंस, इसका करंट निकालना है और रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अलग अलग, दोनों का अलग अलग करंट निकालना है और रेजिस्टेंस निकालना है। चलो निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का होता था तुम लोगों का VI होता था ना, V और I था ना, हाँ VI था। चलो, पावर का फॉर्मूला है V इंटू I। ठीक है, तो हम लोग यहां से करंट आराम से निकाल सकते हैं, है ना। करंट निकल गया तुम लोगों का P/V, निकलेगा आराम से। ठीक है, दोनों केस में करंट आराम से निकल जाएगा। चलो निकाल लेते हैं हम लोग। I इक्वल्स टू P हो गया तुम लोगों का 840 बाय V हो गया तुम लोगों का 220। ये मैक्सिमम में इतना निकलेगा। अब मिनिमम में निकाल लेते हैं। मिनिमम हम लोग निकालते हैं दूसरा कलर से, ऑरेंज से निकालते हैं। I मिनिमम हो जाएगा तुम लोगों का 360 बाय 220। अब सॉल्व करते हैं, दोनों का आंसर कितना आएगा, इससे लेते हैं। चलो, ये 2 कटा, 0 कटा, सॉरी। पहले तो ये 2 से जाएगा तो ये 11 बार में हो गया, ये जाएगा तुम लोगों का 42 बार में। ठीक है, अब 11 से जब कटेगा ये, तो इधर करते हैं इसको,
11, 42, 11 बाई 33 जाएगा 33, ठीक है। 2, 10 से 12 से 3 जाएगा 9, ठीक है। फिर जाएगा तुम लोगों का 3.90 आ गया 11 का टेबल में, 8 बार में आएगा, 3.8 आएगा, 3.8 के आसपास आएगा, पूरा एक्यूरेट नहीं आएगा, ठीक है। एम्पियर इसका कितना आ जाएगा, ये कट गया, पहले तो ये जाएगा 2 से कटेगा तो 36 कितना होता है, 18 दूनी 36, ये 18 हो गया, और ये हो जाएगा तुम लोगों का 11। वही 11 से ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, तो 11, 18 एक बार में गया 36, ठीक जा रहा है, तो हाँ ठीक ही जा रहा होगा यार। 11 ये एक बार में गया, तो 8 से 1 गया 7, 0.6 बार में जाएगा 1.6, है ना, 66.4, तो ये करीब करीब 1.6 एम्पियर के आसपास जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को निकालना क्या है, व्हाट आर द करंट एंड द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, तुम लोग को करंट पता है ना, करंट पता है, वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, है ना। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, आई आर ना, V बाय आई आ जाएगा। अब ये एक और क्रिटिकल कैलकुलेशन आ जाएगा यार, छोड़ो कोई नहीं, R जो है V बाय आई ना, तो V है तुम लोग 220, चलो R1 और R2 में निकाल देता हूं, कैलकुलेशन तुम लोग करना, ठीक है। V कितना है 220 बाय 3.8, क्रिटिकल कैलकुलेशन है, थोड़ा ऊपर से इसका एक्यूरेट हम लोग निकाले भी नहीं है पूरा, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे आएगा, ठीक है। R2 क्या आ जाएगा तुम लोगों का 220 बाय 1.6 ये आएगा, ठीक है। थोड़ा सा क्रिटिकल कंडीशन होगा, क्रिटिकल कैलकुलेशन होगा, खुद से निकालो तो ठीक है ना, तो कैलकुलेटर जिंदाबाद, और क्या, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, कहां गए, हाँ एक और क्वेश्चन आया है, 100 जूल ऑफ हीट, हीट दिया हुआ है तुम लोगों का 100 जूल, हीट बोलो एनर्जी बोलो, इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस दिया हुआ है तुम लोगों का 4 ओम, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर, ठीक है। टाइम एक टाइप से ले लो 1 है, ईच सेकेंड दिया हुआ है क्योंकि, ठीक है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बोला है, V इक्वल्स टू कितना, ठीक है। अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, एनर्जी का फॉर्मूला था P इंटू टी, और P क्या था तुम लोगों का IV, ये चीज था, तो निकालना क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तुम लोगों को, है ना। एनर्जी यानी कि एक टाइप से हीट एनर्जी है बोल लो, है ना, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं हीट इक्वल्स टू P की जगह में IV, हीट पता है अपने को, टाइम पता है अपने को, आई नहीं पता है अपने को, आई को हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा R में, आई निकालने के लिए, अच्छा आई निकालने के लिए हम लोग लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू हो जाएगा तुम लोगों का V बाय आर होता है ना, आई इक्वल्स टू V बाय आर होता है, लगा देते हैं वहां पे, तो V स्क्वायर हो जाएगा, V स्क्वायर T बाय आर आएगा, आई का जगह में अगर हम लोग V बाय आर कर देते हैं तो V स्क्वायर हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा, R इधर मल्टीप्लाई हो गया V स्क्वायर, तो H इंटू आर बाय टी इक्वल्स टू, अच्छा हम लोग को V तो निकालना था यार, हाँ V इक्वल्स टू V स्क्वायर, निकालना क्या है अपने को V, अब इसका वैल्यू पुट कर दो, V स्क्वायर निकल जाएगा, उसका रूट कर देना, V निकल जाएगा, निकाल देते हैं, ठीक है। ज़्यादा क्रिटिकल कैलकुलेशन दिख नहीं रहा, फिर भी कर लेते हैं एक बार, ये हो गया। अब इसका आंसर निकालेंगे, आंसर हम लोग वाइट से लेते हैं, ठीक है। चलो V स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा, H है तुम लोगों का 100 इंटू R है तुम लोगों का 4, और टाइम तो 1 है, उसको छोड़ देता हूं मैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम लोगों का 100 इंटू 4 400, तो V स्क्वायर आ गया तुम लोगों का 400। अच्छा कुछ गलती किया क्या, 400 अगर आता है, V स्क्वायर अगर तुम लोगों का 400 होता है, तो V आ जाएगा तुम लोगों का
20। ये तो आंसर सही है, बट आई थिंक कुछ कैलकुलेशन, कुछ गलती किया, फॉर्मूला वगैरह निकालने में गलती किया क्या? छोड़ो, एक बार देख लेना, अगर सही तो ठीक, नहीं तो गलती है तो एक बार एनसीईआरटी में है, चेक कर सकते हो आराम से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हीटिंग इफेक्ट, अच्छा इसमें I²RT था, फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं अच्छे से। जिस फॉर्मूले को मैं छोड़ दिया था वही फॉर्मूला यहां पे आके यूज हुआ। मैं हल्के में ले रहा था। अबे चल यार, क्यों इतना घूम रहा है? बहुत हैंग कर रहा है यार। पावर इक्वल्स टू V²/R होता है। हम लोग एनर्जी देख रहे थे, एनर्जी इक्वल्स टू V का फॉर्म में क्या आता था? V²/R इंटू टी, V²/R इंटू टी था ना, V²/R इंटू टी। V²/R इंटू टी। हाँ फॉर्मूला तो ठीक है, आई थिंक सही होगा आंसर यार, देख लेना एक बार एनसीईआरटी में। ठीक है, चलो कोई ना। अब हीटिंग इफेक्ट देखते हैं हम लोग। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल सी बात है, एक्चुअली जो रेजिस्टेंस जो है ना, वो रेजिस्टेंस जो अपोज करता है जो करंट को, उसी के थ्रू एक्चुअली तुम लोगों का हीट जनरेट होता है। ठीक है, वो यहाँ पे बोला है, वह जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जनरेट कैसे होता है वहां पर दिया हुआ, कॉजिंग ऑफ कंडक्टर्स ऑफर रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो करता है, कंडक्टर जो, उसको रेजिस्टेंस फ्लो कर, मतलब कि अपोज करता है रेजिस्टेंस। ठीक है, ड्यू टू दिस रेजिस्टेंस सम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट, इसी वजह से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है वो हीट के फॉर्म में लॉस हो जाता है। ठीक है, अब उसी लॉस को हम लोग यूज कर लेते हैं एज अ हीट एनर्जी। कहां पे? हीटर हो गया, तुम लोग का आयरन हो गया, इस्त्री जो करते हैं ना, आयरन हो गया, तुम लोगों का गीजर हो गया, जो तुम लोग पानी गर्म करने, बहुत सारा ऐसे अप्लायंसेस है ना। हीट प्रोड्यूस्ड, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। H इक्वल टू कितना हीट प्रोड्यूस होगा? I²RT। इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं कि कितना हीट प्रोड्यूस होगा एक कंडक्टर में या सर्किट में। ठीक है, जहां H है हीट प्रोड्यूस्ड, I है करंट, R है रेजिस्टेंस, T है टाइम। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, रेजिस्टेंस और टाइम, सबका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाई दे रहा है आप लोगों को साफ साफ, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चल रहे बाबा, चल चल चल। हाँ, अब कौन कौन सा अप्लायंसेस में हीट रहता है, हीटिंग इफेक्ट काम करता है? सबसे पहले इलेक्ट्रिकल आयरन है, इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक केटल है, ये वाला है ना, पानी गर्म करते हैं हम लोग, इसमें चाय पीते हैं मस्त। इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये वाला बल्ब का बात कर रहे थे, ये जो है ना, ये जो फिलामेंट इसको बोलते हैं हम लोग, ये टंगस्टन का बना होता है ना। इलेक्ट्रिक बल्ब है, गीजर है, टोस्टर है, इलेक्ट्रिक फ्यूज है, बहुत सारी चीज, ये सब का सब हीटिंग इफेक्ट में काम आता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज ये बहुत काम का चीज है बेटा, ये ना हो तो बेटा तुम्हारा घर का तो आधा से ज्यादा चीज उड़ जाएगा, है ना। देखा, अ फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस दैट प्रोटेक्ट्स एप्लायंसेस फ्रॉम एक्सेसिव करंट। जब कभी अचानक से इलेक्ट्रिक वोल्टेज बढ़ जाता है, पहले, अभी तो उतना मैं देखा नहीं, कभी हम लोग के घर में पहले होता था, वोल्टेज बहुत बढ़ गया, ये लाइट बंद करो, ये बंद करो, वो बंद करो, ऐसे करते हम लोग बचपन में, है ना, हमारे घर वाले करते थे, तो ऐसा होता था। तो इसीलिए स्टेबलाइजर वगैरह भी लगाया जाता है, जो कि जितना भी वोल्टेज कम बेसी हो, स्टेबलाइजर जो है उसको मेंटेन करके रखता है। अभी बड़े बड़े मतलब कि पहले फ्रिज में भी लगता था, अभी फ्रिज के लिए तो ऐसा फ्रिज आ गया है कि इसमें स्टेबलाइजर का जरूरत नहीं पड़ता है, बट अभी भी एसी वगैरह में लगता है। ठीक है, जो हाई वोल्टेज वाला अप्लायंसेस रहता है उसमें लगता है। ठीक है, तो ये एक सेफ्टी डिवाइस होता है तुम लोगों का, क्या ये क्या बोलते हैं, फ्यूज। फ्यूज जो होता है एक सेफ्टी डिवाइस होता है, जब वोल्टेज बढ़ जाता है तो फ्यूज क्या होता है, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट हो जाएगा, ताकि भाई मैं फ्यूज हो जाऊंगा लेकिन तुमको नहीं होने दूंगा। ठीक है, वही अ फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस दैट प्रोटेक्ट्स अप्लायंसेस फ्रॉम एक्सेसिव करंट। ठीक है,
मेड ऑफ अ लो मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स, ठीक है, लाइक टिन हो गया, लेड हो गया, ये एक बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट मेटल से बनता है ताकि इजिली वो जल जाए, है ना, थोड़ा भी ज्यादा अगर वोल्टेज होता है जल जाता है बेचारा वो, है ना। हाई करंट फ्यूज वायर मेल्ट्स, फ्यूज का जो वायर रहता है ना, ये वाला वो मेल्ट हो जाता है, सर्किट ब्रेक हो जाता है, अप्लायंसेस प्रोटेक्ट्स, अप्लायंसेस जो रहता है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो रहता है प्रोटेक्ट हो जाता है, खत्म, और कुछ है ही नहीं इसमें, है ना। सिंपल सी बात, सिंगल सा इसका फेनोमेना है। जैसे ही हीट का वोल्टेज, मतलब कि जैसे ही करंट का वोल्टेज बढ़ेगा, हीट थोड़ा सा हीट ज्यादा होगा, है ना, हीट ज्यादा होगा, थोड़ा सा हीट में ही जल जाएगा, थोड़ा सा हीट में ही जल जाएगा, तो करंट आगे जा ही नहीं पाएगा। अब आगे नहीं गया तो लाइट चला गया, इसलिए बोलते हैं ना फ्यूज हो गया। क्या तुम लोगों का सर्किट फ्यूज हो गया, जब फ्यूज हो जाता है, फ्यूज उड़ गया बोलते हैं, है ना, फ्यूज उड़ गया मतलब वोल्टेज ज्यादा था बेटा, बच गया तुम लोग, है ना। चलो आगे देखते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक बल्ब, ये छोटा सा चीज है, कुछ है नहीं इसमें, है ना। इलेक्ट्रिक बल्ब क्या था, इज अ डिवाइस दैट प्रोड्यूस लाइट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट्स फिलामेंट causing it to become hot and glow, ठीक है। फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, ठीक है, ये बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है इसका, ग्लो व्हेन हीटेड बाय इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ये जो है ना फिलामेंट, ठीक है, ये टंगस्टन का बना होता है, जब इलेक्ट्रिक करंट इससे पास होता है तो बहुत हाई, मतलब कि बहुत हीट प्रोड्यूस होता है। अब वो ये जल रहा है, ये रोशनी नहीं दे रहा है, ये जल रहा है, ठीक है। अब इसी की वजह से आसपास रोशनी हो जाता है ना, लाइट हो जाता है, समझ में आया। चलो यहां हो गया आपका चैप्टर खत्म। अब हम लोग थोड़े मोड़े छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं, अच्छा न्यूमेरिकल्स है, दो न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। चलो क्या बोला है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू, वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट जनरेटर, ठीक है, द करंट दिया हुआ है तुम लोगों का 0.5 एम्पियर, ठीक है। व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब, पावर क्या होगा बेटा, पावर का फॉर्मूला क्या था, I और V, ठीक है, I कितना है 220, सॉरी V है 220 और I है 0.5, 50 का मतलब 5 ही होता है, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 22 पंचे होता है 110 पावर वाट इज योर आंसर, ठीक है, समझ में आया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 110 आएगा, ठीक है, वाट में आता है, पावर का यूनिट है वाट, ठीक है। दूसरा है इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड, ठीक है, रेटेड है यानी कि तुम लोगों का पावर है ना, पावर दिया हुआ है 400 वाट, ठीक है, ऑपरेट्स 8 आवर अ डे, ठीक है, 8 आवर, टाइम दिया हुआ है 8 आवर अ डे, एक दिन में 8 आवर चल रहा है। What is the cost of the energy to operate it for 30 days? 30 days चलेगा, एक दिन में 30 days चल रहा है, तो डे है तुम लोगों का 30 डेज तक चल रहा है बेटा वो, ठीक है। एट द रेट दिया हुआ है तुम लोगों का, प्राइस दिया हुआ है 3 रुपीज पर किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर यानी कि 1 यूनिट का प्राइस है तुम लोगों का 3 रुपया, है ना। अब क्या बोला है, इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेटर, अब वो रेफ्रिजरेटर का पावर है 400 वाट का रेफ्रिजरेटर है, वो डेली 8 घंटा चल रहा है और 30 घंटा चला, 30 घंटा मतलब कि 30 डेज चला, तो अब टोटल कॉस्ट कितना होगा, टोटल प्राइस कितना बिल उठेगा बेटा, वही चीज बोला है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पावर अच्छे से निकाल लेते हैं, क्या निकालते हैं, किलो यूनिट निकाल लेते हैं, किलोवाट आवर यानी कि पावर इंटू टाइम रहता है ना, हाँ पावर इंटू टाइम, टोटल टाइम कितना होता है, टोटल टाइम 30 डेज इंटू 8, 30, टोटल टाइम कितना हो जाएगा 30 इंटू 8, 30 डेज चलेगा, 8 आवर पर आवर, है ना, आवर में निकालना है हम लोग को टाइम, फिर इंटू पावर कर लेते हैं, पावर है तुम लोगों का 400, ठीक है, टोटल हम लोग को टाइम मिल जाएगा, फिर उसको देख लेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, है ना, 1 रुपये नहीं, डेली का 3 रुपया ना, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, 1 यूनिट का 3 रुपये, तो कितना यूनिट है, किलोवाट आवर कितना है वो देख लेते हैं हम लोग पहले, ठीक है। 30 इंटू 8, 8 तिया 24 चौके 12, 24 96 आएगा, 3 जीरो आएगा, 1 2 3 जीरो आ गया, है ना। तो ये हो गया तुम लोगों का वाट, पावर निकला तुम लोगों का वाट आवर, ये वाट आवर है ना, कितना वाट आवर है 96
सैकड़ा, हजार, 10,000, 96,000 वाट आवर, वाट आवर। ठीक है, अब इसको हम लोग किलोवाट आवर में कन्वर्ट करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा 96 किलोवाट आवर। ठीक है, 96 किलोवाट आवर है। अब 1 किलोवाट आवर का है 3 रुपया, तो 96 किलोवाट आवर का कितना हो जाएगा, 96 इंटू 3 कितना हो गया, 6 18 का 8, हाथ में 1, 9 का 8 27, 28, 288 तुम लोगों का रुपीस। अमाउंट निकाल लिया हम लोग 288 रुपीस, ये तुम लोगों का आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आया। चलो, यहां हुआ आपका चैप्टर का समाप्ति। अब हम लोग कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेंगे ताकि देखेंगे कि आपका जो बेसिक्स है, ठीक है, अभी जो हम लोग पढ़े, जितना भी पढ़े उसका बेसिक्स वगैरह आपका अच्छे से क्लियर है, नहीं है तो फिर से एक बार अच्छे से देख लो। ठीक है, सबसे पहले एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या था, एम्पियर था, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन, पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग कैसे मेजर करते थे, वोल्ट से मेजर करते थे। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर करंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट, एमीटर लगाते थे हम लोग करंट यूज करने के लिए, करंट को मेजर करने के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट ऑफ, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, रेट ऑफ तुम लोगों का एनर्जी कंज्यूमशन, कितना एनर्जी कंज्यूमशन हो रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, चलो, ओम्स लॉ इज, ओम्स लॉ क्या था बेटा, हैं, ओम्स लॉ क्या था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू आई आर था, V इक्वल टू आई आर था, ये था ना, V इक्वल टू आई आर था ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर। अच्छा, यहाँ A और C, R इक्वल टू V बाय आई, ये दोनों सेम ही है, तो AC होगा आंसर, है ना, R इक्वल टू V बाय आई, हाँ ठीक है, सेम होगा। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द वायर पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मटेरियल पे डिपेंड, ऑल ऑफ द अबव होगा। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या था तुम लोगों का, ओम। द रिलेशन फॉर रेजिस्टिविटी इज, रेजिस्टिविटी का रिलेशन क्या था, R तो होगा A बाय L हो जाएगा, है ना, ये वाला हो जाएगा ना रेजिस्टिविटी का। चलो आगे देखते हैं हम लोग। इन पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज रिमेन्स सेम, पैरेलल कनेक्शन था ना, हाँ वोल्टेज रिमेन्स सेम था, वोल्टेज सेम रहता था ना पैरेलल कनेक्शन में, और सीरीज कनेक्शन में तुम लोगों का एमीटर सेम रहता था, एमीटर लगाते थे हम लोग। ठीक है, इन सीरीज कनेक्शन में तुम लोगों का करंट रिमेन्स सेम, कहां गया, टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज, वोल्टेज डिवाइड, हाँ वोल्टेज डिवाइड्स हो जाएगा, करंट सेम रहेगा। ठीक है, सीरीज कनेक्शन में करंट सेम दिया नहीं है तो वोल्टेज हम लोग डिवाइड लिख देंगे। द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, कमर्शियल यूनिट क्या था, किलोवाट आवर। हीट प्रोड्यूस्ड बाय करंट इज गिवन बाय हीट I स्क्वायर RT। ठीक है, B और C, C होगा क्या, I स्क्वायर मतलब होता है V इक्वल टू होता है IR, हाँ ये C भी होगा, बोथ हो जाएगा, है ना, B एंड C दोनों हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंसुलेटर, इसमें से कौन सा है जो इंसुलेटर का काम करता है, कॉपर नहीं है, एल्यूमिनियम नहीं है, सिल्वर नहीं है, ये ग्लास होगा। ठीक है, इंसुलेटर का काम करता है मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा, वो सिल्वर करता है, कॉपर करता है, एल्यूमिनियम करता है, तीनों का वायर होता है। ठीक है, अ फ्यूज वायर इज मेड ऑफ मेटल्स हैविंग हाई लो मेल्टिंग पॉइंट, बहुत इजीली होता है, और हाई रेजिस्टिविटी, दोनों होगा, बोथ होगा। ठीक है, द स्लोप ऑफ VI ग्राफ गिव्स, VI ग्राफ मतलब वोल्टेज और I करंट का ग्राफ जो है वो रेजिस्टेंस देता है। ठीक है, रेजिस्टेंस बताता है। 1 किलोवाट कितना होता है, 1000 वाट, और क्या। ठीक है, चलो किलो मतलब 1000 ही होता है। द टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा पैरेलल में, है ना, सम ऑफ रेजिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन लीस्ट रेजिस्टेंस, लीस्ट रेजिस्टेंस सबसे छोटा होगा, लीस्ट सबसे छोटा रेजिस्टेंस से भी छोटा होगा टोटल रेजिस्टेंस। करंट इज डिफाइंड एज चार्ज पर रेजिस्टेंस, चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, अ बल्ब रेटेड 60 वाट 220 वोल्ट कंज्यूम्स पावर, वही 60 वाट का ही पावर कंज्यूम करेगा।
विच डिवाइस प्रोटेक्ट सर्किट्स फ्रॉम ओवरलोडिंग? कौन सा डिवाइस है ओवरलोडिंग सर्किट सॉरी फ्यूज रहता है जो ओवरलोडिंग से बचाता है, और क्या। चलो आगे देखते हैं हम लोग। द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज रहता है? कूलम रहता है 1.6 -19। इफ भी इंक्रीजेस एंड आर इज कांस्टेंट, करंट ऑल्सो इंक्रीजेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस और तुम लोगों का रेजिस्टेंस दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। विच इज गुड कंडक्टर, इसमें से कौन सा गुड कंडक्टर है? सिल्वर, चांदी, है ना। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन, रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करता है? मटेरियल, ठीक है, कौन सा मटेरियल से बना हुआ है कंडक्टर उसके ऊपर डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी, ठीक है। चलो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का एसआई यूनिट क्या है? कूलम, है ना। इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इज, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड एनर्जी ना, हाँ, P इंटू टी, पावर इंटू टाइम। A fuse is a household circuit is mainly used to protect against overloading and short circuit, है ना। For a series circuit, correct statement is, series के लिए क्या होता है? वोल्टेज सेम रहता है? नहीं यार, सेम करंट फ्लो इन ऑल कंपोनेंट्स, हाँ, सीरीज में करंट फ्लो सेम रहता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है तुम लोगों का, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूज्ड इन, हीटिंग इफेक्ट किसमें यूज होता है? इलेक्ट्रिक आयरन में यूज होगा, है ना। द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, वो होगा मोटर। मोटर का क्या है? तुम लोग जब चलाते हैं ना मोटर, क्या बोलते हैं, घर में जो मोटर चलाते हैं तो पानी खींचता है ना, तो क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसमें दी है मोटर में, अब वो मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू पावर से पानी खींच रहा है ना, वही है तुम लोगों का मोटर, ठीक है। खत्म हो गया चैप्टर। आशा है कि आपको अच्छे समझ में आएगा, पूरा अच्छे से कोशिश किया मैं समझाने का, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आना भी चाहिए, नहीं आया तो देखो यार क्या कर सकते हैं उसमें, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।